हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों, फरवरी का महीना आ चुका है। नींबू के पौधे में देख सकते हैं किस तरीके से फूलों की फुटाव हुई है और फल भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। जितने अच्छे खासे मात्रा में पौधे में फ्लावरिंग हो रही है उतने ही छोटे छोटे जो है दोस्तों फ्रूट्स भी बन ही रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों मैं कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन दिया था दोस्तों, साथ ही किस तरीके से मैं अपने पौधे की देखभाल कर रही हूँ। जो हमारा जो पौधा है वो इतना अच्छा खासा रिजल्ट हमें दे रहा है। छोटे से पौधे में ही बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। फ्रूट्स जो लग चुके हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी खासी हो रही है। पौधा बिल्कुल हरा भरा हो चुका है और फूलों से भी भरा हुआ है, पत्तियों से भी भरा हुआ है। बिल्कुल हमारा पौधा बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी हो चुका है। यह सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको आपके नींबू के पौधे में जो करना है दोस्तों, वो यह करना है कि पानी का आपको नियमित तौर पे ध्यान देना है। जब तक आपके गमले की मिट्टी अच्छे से ना सूखे तब तक आपको पौधे में पानी नहीं देनी है। ओवर वाटरिंग के कारण इस पौधे में अनेकों सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। फल फूल नहीं बनती हैं, फल फूल झड़ जाती हैं या फिर कम पानी के कारण भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसलिए पानी का आप नियमित तौर पर ध्यान दें, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। पानी जब तक आपके गमले की मिट्टी ऊपर से ना सूख रही हो तब तक आप ना दें, और अगर ऊपर की मिट्टी हल्की हल्की सूख गई हो तो फिर आप अपने पौधे में पानी दे दें। इस तरीके से आपको आपके पौधे में पानी देना है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। पानी ही इसकी सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। पानी में ही अगर आप किसी भी तरीके की गलती करते हो तो आप अपने नींबू के पौधे में अच्छे खासे रिजल्ट नहीं ले पाते हो। इसलिए इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। साथ ही दूसरी चीज़ की अगर बात करूँ दोस्तों तो इसका ड्रेनेज। गमले की मिट्टी में पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होनी चाहिए। ड्रेनेज आपका बहुत ही अच्छा खासा होना चाहिए। ड्रेनेज आपका जितना अच्छा रहेगा आपके नींबू के पौधे का ग्रोथ उतना ही अच्छा खासा होगा और पौधा भी उतना अच्छा खासा हेल्दी रहेगा। इसलिए आपको इसके ड्रेनेज पे भी विशेष ध्यान देना है। जब भी आप देखो कि आपके गमले की मिट्टी में आप पानी दे रहे हो वो नीचे तक जा रही है, ड्रेनेज होल से नहीं निकल रही है, गमले की मिट्टी में ही पानी जमा हो जा रही है, तो आपको क्या करना है, ड्रेनेज होल को नीचे से प्रेशराइज करना है। ड्रेनेज होल को आपको हमेशा अच्छा रखना है ताकि आपका जो पौधा है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट आपको दे। इसलिए आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। तीसरा चीज़ अभी फरवरी के महीने में जो पौधे पे ध्यान देनी है दोस्तों वो है धूप। नियमित तौर पे पौधे को धूप दिलाना है। प्रॉपर धूप दिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना अच्छा खासा धूप मिलेगा आपके पौधे को, आपका पौधा उतना ही अच्छा खासा हेल्दी होगा, बूसी होगा और उतना ही ढेरों सारी जो है दोस्तों फूल और कलियाँ भी बनाएगा। फ्लावरिंग होगी तो आपको आपके पौधे में फ्रूटिंग भी जरूर से जरूर मिलेगी। तो इस तरीके से करनी है पौधे की देखभाल। साथ ही अगर स्प्रे बताऊं दोस्तों तो ये जो समय है ये पौधे के लिए डोरमेंसी पीरियड से बाहर निकलने वाला समय था। धूप अच्छी खासी हो रही है, पौधे डोरमेंसी से बाहर निकल के आ रहे हैं, बहुत सारी नई नई पौधे में ग्रोथ हो रही है। तो पौधे में कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट इस समय पे होते हैं। तो इस समय पे आपको विशेष देखभाल पौधे में जो करनी है दोस्तों, जिनके भी पौधे में फूल नहीं बन रही है वो जो है दोस्तों अपने पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और जिनके भी पौधे में अगर फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूट्स बन रहे हैं, तो आप जो है दोस्तों एप्सम सॉल्ट का स्प्रे अपने पौधे में करें। उससे आपके फूलों को किसी भी तरीके की नुकसान भी नहीं होगी और आपके पौधे में मैक्सिमम मात्रा में फूल जो है और भी आएंगे और पौधा जो है दोस्तों वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया भी पौधे में अच्छे से होगी। और अगर फूल बन रही है, नहीं बनी हुई है, तो फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। नीम ऑयल के स्प्रे करने से पॉलिनेटर उतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसलिए मैं कह रही थी आप सभी को कि फ्लावरिंग के समय आपको आपके पौधे में नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करना है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। नींबू के विशेष देखभाल के लिए इस तरीके से आप इन कामों को कर सकते हो। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी पौधे में इस तरीके से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेने के लिए आपको आपके पौधे में कौन से न्यूट्रिशन का इस्तेमाल अभी करना है। तो मैं अपने पौधे के लिए यहाँ पे देख सकते हैं भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन लेके आई हूँ, जो कि 4 चीज़ों से बना हुआ ये न्यूट्रिशन है। 4 चीज़ें यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। ये चारों ही चीज़ों का इस्तेमाल मैंने अपने नींबू के पौधे में किया हुआ था। रिजल्ट आपके आंखों के सामने है, देख सकते हैं फूलों से किस तरीके से पौधा भरा हुआ है। छोटे छोटे फल भी बन रहे हैं, बड़े फ्रूट्स की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी खासी हो रही है। कुल मिला के नींबू का ग्रोथ बहुत ही अच्छा खासा बना हुआ है। यह 4 चीज़ें क्या क्या है चलिए मैं आप सभी को सबसे पहले बताऊंगी। ये जो पहला चीज़ है दोस्तों ये है वर्मी कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट किसी भी तरीके का कॉम्पोस्ट इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉम्पोस्ट अगर आप अपने पौधे में इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको आपके पौधे में उस तरीके की रिजल्ट भी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको पौधे में कॉम्पोस्ट देना है। मैं यहाँ पे वर्मी कॉम्पोस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो कावडंग कॉम्पोस्ट भी ले सकते हो या किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट भी ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, अच्छे से डिकॉम्पोस्ट हुई कॉम्पोस्ट का ही आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहला चीज़ ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना
कंपोस्ट जो होती है दोस्तों, वो पौधे में फंगस वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करती है, इसलिए आपको अच्छे से डिकम्पोस्ट भी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करना है। साथ ही दूसरा चीज़ यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है ये है बोन मील। बोन मील इसलिए मैंने लिया हुआ है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फोरस की बहुत ही अच्छी खासी मात्रा होती है, जो कि नींबू के पौधे के लिए एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व तो माना जाता है, और ये आपके पौधे को ढेरों सारे फल फूल बनाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगा। तीसरा ये जो चीज़ है दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट के अनेकों सारे फायदे हैं। अगर नींबू के पौधे के रूट्स डॉर्मेंसी में ही पड़े हुए हैं तो उनको बाहर निकालने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे आपका पौधा तेजी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, और आपके पौधे में क्लोरोफिल निर्माण को बेहतर बनाता है। जिससे आपके पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण अच्छे से होता है तो पौधे में ढेरों सारी नई नई ग्रोथ आती है, पौधा आपका हरा भरा हो जाता है, और ढेरों सारे फूल जो है वो बनाना भी स्टार्ट कर जाता है, और फल फूल बनाने की क्षमता को भी बढ़ाता है। साथ ही ये रोग प्रतिरोधक को भी बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तीसरा जो है दोस्तों वो है ये सीवीड ग्रेन्यूल्स। सीवीड ग्रेन्यूल हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये आपके पौधे के लिए अनेकों तरीके से फायदे पहुंचाता है। फल फूल की वृद्धि में बहुत ही अच्छा खासा जरूरी पोषक तत्व तो माना जाता है। साथ ही इसमें हर एक वो न्यूट्रिशन पाई जाती हैं जो पौधे के लिए जरूरी माने जाते हैं, और ये समुद्री शैवाल से बना हुआ एक जैविक उर्वरक है जो कि पौधे को किसी भी तरीके की खराबी नहीं पहुंचाता है, पौधे में सिर्फ और सिर्फ फायदे ही पहुंचाता है। इसमें हर एक वो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं दोस्तों जो पौधे के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए भी मैंने यहाँ पे सीवीड ग्रेन्यूल का इस्तेमाल किया हुआ है। आप सीवीड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सीवीड ग्रेन्यूल किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही में सेम फायदे ही होते हैं। यहाँ पे 4 चीज़ों से बना हुआ ये जो न्यूट्रिशन है दोस्तों, ये पौधे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पौधे बिल्कुल बेजान से पड़े हुए हैं, ढेर सारी सूखी हुई ब्रांचेस है, तो उनको भी आपको हटा लेना है, और पुरानी मिट्टी को हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पौधे में बिल्कुल नई ग्रोथ नहीं हो रही है, एकदम फूल और कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो आपको क्या करना है, गमले से भरपूर मात्रा में 50% मिट्टी को निकालना है, और उसमें कम से कम जो है दोस्तों 14 इंच के गमले में, यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सभी को लगाया हुआ है, नींबू के पौधे जब भी आप अपने टेरेस पे लगा रहे हो या फिर कहीं पे भी लगा रहे हो, गमले में लगा रहे हो, तो आप हमेशा पौधे को बड़े साइज के पॉट में लगाएं। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। छोटे साइज के पॉट में इस पौधे में ऑलरेडी फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं दोस्तों वो बिल्कुल जाले की तरह बहुत ज़्यादा घने होते हैं। उनको ग्रोथ करने का जितना अच्छा खासा स्पेस मिलेगा आपके पौधे में, आपको उतनी ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी। इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, बड़े साइज के पॉट में ही पौधे को लगाना है। उसके बाद 50% मिट्टी को निकालने के बाद आपको भरपूर मात्रा में वर्मी कंपोस्ट देना है, और इस तरीके से कंपोस्ट बना के पौधे में देना है। उसके बाद जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में खुद ब खुद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस कंपोस्ट को क्या करना है, हमें अपने गमले में देना है। तो चलिए सबसे पहले गमले की मिट्टी की करते हैं गुड़ाई। तो इस पौधे में बिल्कुल भी फूल नहीं हो रही है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पौधे की ग्रोथ हो रही है, तो इसी में देते हैं चलिए न्यूट्रिशन को। तो इस तरीके से कर लेते हैं गुड़ाई, हल्की हल्की करनी है गुड़ाई। और ये भी हमने 14 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। छोटे पॉट में मैंने कोई भी नींबू के पौधे को नहीं लगाया हुआ है, सभी को मैंने 14 इंच के पॉट में ही लगाया हुआ है। और इस तरीके से न्यूट्रिशन को देने के बाद चारों ओर से आपको मिलाना है, और मिट्टी को ऊपर से कवर कर देना है। अभी हमने कल ही अपने पौधे में पानी दिया हुआ है, मिट्टी में नमी बनी हुई है, तो अभी मैं अपने पौधे में पानी नहीं दे रही हूँ दोस्तों। अगर आपकी गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो आप इस तरीके से न्यूट्रिशन को देने के बाद पौधे में पानी भरपूर मात्रा में दे दो। उसके बाद दोबारा आप तब तक अपने पौधे में पानी ना दो जब तक आपके गमले की मिट्टी अच्छे से ना सूख रही हो। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। इस तरीके से नींबू के पौधे की देखभाल अगर आप करोगे और पौधे को न्यूट्रिशन दोगे तो आपका भी आपके नींबू के पौधे में कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगी। ढेरों सारे फूल मिलेंगे, फल भी भरपूर मात्रा में मिलेगी। गर्मियों में आपको नींबू की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो नींबू के पौधे से जुड़ी हुई मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।